नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल जिसका नाम है एस्ट्रो रिसर्च। आज मैं बात करने वाला हूं गुरु के कारकत्व के विषय में। गुरु जो होते हैं वो एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो बहुत सारे जगहों पर अपनी दृष्टि डालते हैं, प्लस जिस जगह पे वो बैठते हैं वो भाव को भी बहुत ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। हालांकि गुरु जो है अगर केंद्र में बैठे या त्रिकोण में बैठे बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। उसके अलावा जो है गुरु कारकत्व जो है वो धन भाव के हैं। इस भाव में अगर किसी भी तरह से गुरु रहते हैं, गुरु विराजमान रहे, तो ऐसे लोगों की स्थिति ऐसी होती है कि ये लोग हर किसी के हेल्प के लिए रेडी रहते हैं। प्लस धन भाव में होने की वजह से इनके पास अथाह धन आता है, सेविंग्स बहुत अच्छा रहता है, पुश्तैनी खानदानी पैसा भी इनको मिलता है। दूसरे घर में गुरु रहना, व्यक्ति बहुत शिष्टाचारी होता है, बात करने में इतनी मीठी बातें करता है कि इनकी बातों को सुनकर दूसरे लोग बहुत अच्छे से इम्प्रेस होते हैं। गुरु दूसरे घर में बैठने की वजह से कुटुंबियों के साथ बहुत अच्छा लगाव होता है, कुटुंबियों के साथ बहुत अच्छा मेल मिलाप रहता है। अपने रिश्तेदारों के साथ ऐसे लोग बहुत अच्छा व्यवहार रखते हैं। एक तरह से कह लीजिए कि ऐसे लोग खानदानी होते हैं। एक वर्ड होता है ना, खानदानी होना, वैसा। और इस भाव में बैठकर गुरु की जो दृष्टि है वो अष्टम भाव में पड़ती है, छठे भाव में पड़ती है और दशम भाव में पड़ती है। तो इन तीनों भावों को भी गुरु जो है अपनी दृष्टि द्वारा प्रभावित करते हैं। तो धन भाव में गुरु बैठने का अर्थ है कि आपके कर्म में भी प्रगति, आपके बौद्धिक विचारों में प्रगति और रहस्यमय चीजों को जानने की जो आपकी मन की इच्छा है, अष्टम भाव रहस्यमय चीजों की होती है, उसको भी बढ़ाता है। और छठे भाव से आपके कंपटीशन, यानी जहां पर आपको कंपटीशन फेस करना पड़े, लोगों से अपनी प्रतिस्पर्धा दिखानी पड़े, उस जगह को भी ये बहुत ज़्यादा एक्टिवेट करते हैं। तो धन भाव में गुरु बैठे तो ऐसे लोगों का करियर बहुत अच्छा होता है, पैसे भी आते हैं, कुछ तो पैसे पुश्तैनी मिलते हैं, प्लस ऐसे लोग सेविंग्स भी बहुत अच्छा कर लेते हैं, बहुत बेहतरीन सेविंग्स करते हैं। उसके बाद सेकंड जो गुरु की जो सबसे अच्छी जगह है धन भाव के बाद पंचम भाव में, इस पांचवें घर में जब गुरु रहते हैं तो यहाँ भी कुछ उसी प्रकार से ही फल देते हैं। पांचवा घर जो है होता है आपके टैलेंट का, आपके बौद्धिक क्षमता का, आपकी संतान का। देखिए गुरु जो है ना पूरी कुंडली में अकेला ऐसा ग्रह है जो आपको समृद्धि देता है, संतति देता है, मनी यानी वेल्थ देता है, धन देता है, आपका नाम देता है, एजुकेशन देता है, बौद्धिक क्षमता देता है। इतने सारे कारकत्वों को लेकर गुरु आपकी कुंडली में बैठता है और जिस भाव में बैठता है उस भाव से संबंधित ज्ञान बहुत अच्छी देता है। अब पंचम भाव में बैठना गुरु का ये पुत्र कारक होता है, यानी संतान, पुत्र संतान होने की संभावना ज्यादा रहती है। गुरु पंचम भाव में रहने से व्यक्ति के अंदर ज्ञान बहुत बढ़ता है। पंचम भाव में रहे गुरु तो उनकी दृष्टि जो है, पंचम दृष्टि भाग्य भाव में, नवम दृष्टि लगन में और सप्तम दृष्टि जो है वो एकादश भाव में, जिस वजह से ऐसे लोग इनकम भी बहुत अच्छा करते हैं। इनका इनकम फ्लो लगातार बना रहता है। स्पेशली गुरु की दशा में इनके बहुत सारे विशेष फुलफिल होते हैं। इनको अपने लाइफ में जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं गुरु की महादशा अंतरदशा में वो चीज़ें उनको मिलने लग जाती हैं। पंचम भाव का गुरु इस प्रकार से काम करता है। प्लस ऐसे लोगों की संतति में वृद्धि होती है, संतान आता है। बहुत दिनों से अगर किसी का संतान नहीं हो रहा है और गोचर में गुरु अगर पंचम भाव में हुआ और पंचमेश की दशा चल रही हो तो बस संतान होना है और संतति का विकास भी होता है। इसके बाद गुरु जो है नवम भाव में, यहाँ पर भी गुरु बहुत अच्छा काम करते हैं। गुरु यहाँ पर आपको बहुत अच्छा धर्म सिखाते हैं, धर्म कर्म के कार्यों में बहुत इंटेलिजेंट बनाते हैं। प्लस क्योंकि ये कोण है तो कोण में गुरु का एक अलग ही प्रभाव होता है। ये आपकी ऊर्जा को, आपके सोचने के तरीके को बहुत ज़्यादा वृद्धि करता है, बढ़ाता है। नवम भाव में गुरु व्यक्ति का विकास बहुत अच्छे से करता है। प्लस ऐसे लोगों का पूर्व जन्म का कर्म बहुत अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा, जिस वजह से उनको इस जन्म में गुरु भाग्य भाव में मिलता है। और भाग्य भाव में गुरु बैठने का अर्थ है कि ये आपके भाग्य में अथाह वृद्धि करते हैं। ऐसे लोगों को अपने पूरे लाइफ में ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती। ये कम मेहनत में ही बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाते हैं। किस्मत इनको बहुत साथ देती है। जो भी काम करते हैं मन लगा के करते हैं, इसलिए जल्दी सक्सेस मिल जाता है। ये ऐसे लोग जल्दी अपना माइंड डाइवर्ट नहीं कर पाते क्योंकि इनकी लगन से जो है ना, लगन भाव पे दृष्टि होती है, पंचम दृष्टि।
क्योंकि इनकी जो दृष्टि होती है वो पंचम दृष्टि लगन भाव पे और नवम दृष्टि पंचम भाव पे, तो कहीं ना कहीं ये बौद्धिक क्षमता के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं, हर चीज़ को बहुत अच्छे लेवल में, अंडरस्टैंडिंग वाले लेवल पे समझ लेते हैं। फिर आता है गुरु का एकादश भाव। इस भाव में गुरु का फल जो आता है वो बहुत सुंदर आता है। गुरु मनी के कारक है, पैसे समृद्धि के कारक है, इसलिए इनकम भाव में अगर गुरु आ जाए तो वो लगातार आपको इनकम फ्लो देते हैं। और बहुत कम उम्र से, करीब 23-24 साल की उम्र से ही लोगों को ना इनकम चालू हो जाता है। इसलिए यहाँ पर गुरु बहुत बहुत अच्छा फल देते हैं। ऐसे लोगों को कभी भी पैसों की कमी नहीं होती, लगातार पैसों में वृद्धि होती रहती है, पराक्रम में वृद्धि होती है। और यहाँ से गुरु की जो दृष्टि है, पंचम दृष्टि तीसरे भाव में आता है और सप्तम भाव में आता है गुरु की दृष्टि। तो पत्नी भाग्य भी अच्छा मिलता है। यहाँ से गुरु का जो प्रभाव सप्तम भाव में रहने से पत्नी भाग्य भी अच्छा मिलता है और पत्नी के आने से भी धन में वृद्धि होती है। इसके बाद आता है गुरु का जो सबसे अनयूजुअल और एक्स्ट्रॉर्डिनरी फल जो मिलता है, वो गुरु का इस भाव में मिलता है, क्योंकि ये वो भाव है जहाँ पर गुरु जो है व्यक्ति को मोक्ष तक दिलाता है, मुक्ति तक दिलाता है। ये एक तरह का विमल योग होता है। जैसे विमल योग में कहते हैं कि लग्न के 12वें घर में गुरु या शुक्र विराजमान हो, उच्चतम अवस्था में हो, स्वराशि के हो, तो सबसे अच्छा फल देते हैं। गुरु 12वें भाव में पूरी तरह से त्याग को दिखाते हैं। ऐसे लोग बहुत त्यागी होते हैं, दानी होते हैं। इनसे कोई भी अगर व्यक्ति मांग लेना तो ये ना नहीं कर पाते, ये अपनी तरफ से दे देते हैं, चाहे इनके पास हो या ना हो। अगर नहीं हो तो फिर वो कहते हैं बाद में दूंगा या दे दूंगा, या जब वो प्रॉमिस कर देते हैं तो वो दे भी देते हैं, भूलते नहीं जल्दी। लेकिन अगर हो तो वो देना नहीं भूलते, वो दे देते हैं, जेब से पैसे निकाल के दे देंगे, कोई ना कोई हेल्प कर देंगे, कोई इनसे हेल्प मांग ले एक बार तो ये मना नहीं करते। ये मोक्षदायक होता है। गुरु 12वें घर में रहने से ऐसे लोगों को आध्यात्मिक गुरु इतने अच्छे मिलते हैं कि इनकी जो है ना मतलब जीवन धन्य हो जाता है। और साथ में गुरु के साथ में अगर केतु भी 12वें में बैठ जाए तो समझ लो कि बस ये जन्म अंतिम जन्म है, इसी में इनकी मुक्ति हो जाने वाली है। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। 12वें घर का गुरु व्यक्ति को समृद्धि भी देता है, त्याग भी सिखाता है और मोक्ष की ओर अग्रसर भी करता है। तो आप भी देखिए कि आपकी कुंडली में गुरु किस प्रभाव में है, किस भाव में है। जो उनका कारकत्व वाला भाव है अगर उन भावों में है तो समझ लीजिए कि आपकी लाइफ अच्छी जाएगी। कभी भी आपको बहुत ज़्यादा जो है लो कैटेगरी में जाना नहीं पड़ेगा, या आपकी जो मानसिक अवस्था हो या फाइनेंशियल अवस्था हो वो हमेशा अच्छी बनी रहेगी। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।